जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। आवाज दो, हम एक हैं। ये आज बहुजन समाज की एक मीटिंग हुई है। इसमें सभी समाज के जो प्रबुद्ध जन लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हुए हैं अम्बेडकर पार्क में। ये क्या है कि 27 या 26 तारीख को नवलगढ़ उपखंड अधिकारी के रूप में सुनील कुमार जी झिंगोनिया ये पदभार ग्रहण किया था। उनके पोस्ट होते ही पदभार ग्रहण करने के लगभग 5-7 दिन बाद में ही, लगभग 15 तारीख की बात है, 15 अगस्त को बार के जो अधिवक्ता उनके और एसडीएम साहब के को झंडा को लेकर, जो राष्ट्रीय ध्वज उसको लेकर किसी बात को मनमुटाव हो गया था। क्या बात हुई वो तो वो जाने पता नहीं है, लेकिन ये कुछ लोगों की जातिवादी मानसिक जो सोच है वो किस तरह से वो जलील कर रहे हैं एसडीएम साहब को, वो आप लोग सब देख रहे हैं। ये हमें और हमारे समाज को एक टारगेट कर रहे हैं कि ये बकवास अनर्गल जो बातें कर रहे हैं, उन बातों को लेकर और एसडीएम साहब के साथ में जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग चोर बता रहे हैं और फर्जी बता रहे हैं, बढ़ुआ बता रहे हैं। ये एक न्यायिक मजिस्ट्रेट है और उस कोर्ट परिसर में ऐसी भाषा जो बोल रहे हैं वो बहुत ही गलत बात है। इससे हमारा समाज, पूरा समाज, बहुजन समाज आहत हुआ है, हमारी भावनाएं आहत हुई है। हमने परसों 18 तारीख को उन बात को लेकर कलेक्टर साहब को एक डेलीगेशन दिया, ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को कि ये आज भगवानाराम सैनी जो लगभग 35-40 साल पहले यहाँ पर जो एसडीओ आए थे वो ऐसे समाज से थे। उनके बाद में नवनीत जी आए थे, उनके बाद में अनूप जी आए, और अनूप जी के बाद में अभी जो उदयपुरवाटी उपखंड अधिकारी है श्रीमती सुमन सोनल, इन्होंने जितने भी एससी के अधिकारी हैं उन सब के खिलाफ इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और अब ये 5वां नंबर और जुड़ गया है, सुनील कुमार झिंगोनिया उपखंड अधिकारी नवलगढ़, इनके खिलाफ ये 15 तारीख से लगातार अनर्गल बातें कर रहे हैं, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर आज बच्चा पढ़ा लिखा है, सब देख रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं। उनको वो जा रहे आ रहे तो चोर बता रहे, भ्रष्टाचार बता रहे। वो अपनी काबिलियत के आधार पर एसडीओ के पोस्ट पर पहुंचा है। वो इंटेलिजेंट लड़का, आप उसका वीडियो उठा के देखिए जो 15 अगस्त का सूर्यमंडल का जो उद्बोधन हुआ था, कितना शानदार स्पीच किया है बगैर देखे बगैर, और फिर भी लोग उनको चोर बता रहे हैं। इन लोगों की मानसिकता खराब है। और ये हम बार का अभी कर रहे हैं, बार का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं और हमारे ही लोग जो ज्ञापन दिया कि जो कलेक्टर साहब का है, उसके बाद में हमारा बहिष्कार का जो आरोप लगा रहे कि हम इसको बहिष्कार करते हैं। वो बहिष्कार करते हैं या नहीं करते हैं, हम उनको जरूर बहिष्कार करते हैं। पूरा समाज देख रहा है ये। इनका मोहल्ले में इनको जो हमारे खिलाफ जो अनर्गल बातें करें, इनको मोहल्ले में घुसने नहीं देंगे ये लोग। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि आने वाली 25 तारीख को हम एक विशाल जुलूस का आयोजन करेंगे। अम्बेडकर पार्क से सुबह 9 बजे एक महारैली घूम चक्कर एसडीओ कोर्ट जाएगी और नारे लगाते जाएगी, क्योंकि उनके पक्ष में तो पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी पहुंच चुका है, वर्तमान विधायक विक्रम सिंह जाखल भी पहुंच चुका है, प्रधान दिनेश हुंडा भी पहुंच चुके हैं, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन सब जा रहे हैं। और एक वो जो एसडीओ वो दलित समाज से आता है, शेड्यूल कास्ट से आता है, उसके कोई किसी ने सुध नहीं लिए। तो इस एसडीएम के जो हम पक्ष में हैं, ये चोर है या नहीं है वो न्यायालय का काम है, वकील का काम नहीं है। न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वो जज फैसला करेगा कि चोर है क्या है। झूठे आरोप लगा के तो उनके एसडीएम के पक्ष में हम 25 तारीख को सोमवार को एक विशाल जुलूस का आयोजन कर रहे हैं और अम्बेडकर पार्क से सुबह 9 बजे रवाना हो गए और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एसडीएम कोर्ट जाएगी। वर्तमान हालात या वर्तमान स्थिति चल रही है कोर्ट में या कोर्ट परिसर में, वो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। हमारा वकील बिरादरी से कोई विरोध नहीं है। बाकी ये जो जातिवादी मानसिकता है, ये जो कुंठित सोच है और दूसरा जो हिटलरशाही रवैया है, उनके प्रति हमारी जो सोच है वो थोड़ी अलग टाइप की। हम ये नहीं चाहते कि भाई कहीं पर भी जातिवाद का जहर फैले या कुछ भी हो, मगर फिर भी उनके रवैये से यह महसूस होता है कि जितने जो अधिकारी 4-5 अधिकारी जितने भी आए थे,
उन सब के साथ में करीब करीब एक सा रवैया रहा। इसका मतलब या तो ये हो गया कि दलित वर्ग में पैदा होने वाला जो अधिकारी है वो सक्षम नहीं होता है, या लोग उसको काम करने से रोकने का प्रयास करते हैं। इसकी वजह से क्या है कि पूरा समाज आक्रोशित है, और समाज में इतना आक्रोश है कि अभी तो ये जो अनुसूचित जाति ने से एक सामूहिक वो दिया था ज्ञापन, अभी तो 1-2 दिन में क्या है कि हर समाज अपने अपने लेटर पैड पे कलेक्टर साहब से मिलेंगे, उनको ज्ञापन भी देंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जी दुल्ली है, मुख्य सचिव, उनको भी ज्ञापन देने का प्रयास करेंगे। एसडीएम साहब के बारे में कुछ विशेष बात बताना चाह रहा हूँ। एसडीएम साहब ऐसी समाज से हैं, और एसडीएम साहब से हमने मिलकर के और बहुत सारी जानकारी ली है। एसडीएम साहब का रवैया ईमानदार है, उनकी सोच ईमानदार है, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और निष्पक्ष है। वो 1 रुपया भी गलत लेना नहीं चाहते, किसी गरीब का गला घोंटना नहीं चाहते, किसी के साथ अन्याय होते हुए देखना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि ना 1 रुपया लूँगा, ना किसी को लेने दूँगा। वकीलों की जो मानसिकता है, ऑफिस की जो मानसिकता है, या नेताओं की जो मानसिकता है, उनकी मानसिकता में और एसडीएम साहब की मानसिकता में रात दिन का अंतर है। उनकी मानसिकता का तालमेल नहीं खा रहा है, इसलिए सारा माहौल एसडीएम कोर्ट का, तहसील का इतना ख़राब हो चुका है कि वकील हड़ताल पे बैठे हैं कोर्ट परिसर में, और एसडीएम साहब को अनेक प्रकार के अपशब्दों से, अभद्र व्यवहार से परेशान किया जा रहा है। अगर कोई बात हो जाती है तो आपस में बैठ करके उसको निपटाया जा सकता है, लेकिन निपटाने की बात नहीं करना चाहते। बस केवल ये चाहते हैं कि एसडीएम यहाँ ड्यूटी नहीं करे, ट्रांसफ़र होकर चला जाए। तो ये तो उनकी सोच बहुत घटिया सोच है, क्योंकि इस सोच से ये जाहिर होता है कि वो अनुसूचित जाति के अधिकारी को देखना तक पसंद नहीं करते। हम ये चाहते हैं, हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबुद्धजन ये चाहते हैं कि हमारे जो एसडीएम साहब हैं या इस नवलगढ़ क्षेत्र में जो कार्यरत हैं वो ईमानदार हैं। हमें उन पे बहुत ज़्यादा गर्व है कि हमारे ऐसे अधिकारी हैं जो निष्पक्ष काम करना चाहते हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करने नहीं दे रहे हैं। और हम उनके समर्थन में हैं और उनका समर्थन करते रहेंगे, वो रहें या ना रहें। हम विधायक साहब से भी ये कहना चाहते हैं कि विधायक साहब ने उनको लेके आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि सहज समान उनको रखा जाए, उनकी कार्यशैली को समझा जाए। अगर उनकी कार्यशैली में कोई कमी है तो उनको सुधारा जाए, न कि उनका ट्रांसफ़र किया जाए। जय हिंद, जय भारत। आग में रखी गई है वो अनुसूचित जाति के समस्त समाजों से लोग आए हैं, अनेक गांवों से भी आए हैं, और वो एसडीएम साहब के विरोध में जो चल रहे वकीलों द्वारा जो प्रदर्शन है, जो धरना दिया जा रहा है, बेवजह ही जिस बात को यदि देखा जाए है उस बात को लेकर, तो उसमें कोई तुक वाली बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक सुनने में आया है, एक छोटी सी बात को लेकर बात का पतंगड़ बना दिया गया है। ये एक सरासर अन्याय है, एक समाज के प्रति मतलब विरोधाभास है। ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिभाषकगण हैं, वो भी बड़े विद्वान होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कब से ऐसे आदमियों का सम्मान भी करना चाहिए। ऐसी अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए जो चाहे जैसे बक दे, वो चाहे जैसे उनके अपने मुंह से कह रहे हैं। यहाँ तक कि समाज को भी उन्होंने टारगेट बनाने का किया है, और अब तो उन्होंने हद ही कर दी, क्योंकि हमारे लोगों में फूट डालने का काम किया है उन्होंने हमारे वकील साहिबानों को आगे करके और ये कहलाने का काम किया, हम उनका बहिष्कार करते हैं। अरे उनको ये इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि तुम समाज का क्या बहिष्कार करोगे, ये समाज तुम्हारा बहिष्कार कर देगा भविष्य में आने वाले समय में। तुम्हें किसी मंच पर नहीं चढ़ने देगा, किसी समाज मोहल्ले के या अम्बेडकर पार्क में नहीं घुसने देगा। ये उनकी औकात हम दिखा देंगे, ये इस बात को, ये हमारा एक निश्चित कार्य है, क्योंकि उन्होंने बड़े ही दुख के साथ में हमें सभी को आहत किया, समाज को, वो हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे इस बात के लिए। क्या हमने कोई गुनाह कर दिया मेमोरेंडम देकर? क्या वो हमारा अधिकार नहीं था? किसी सही और सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के प्रति अपना समर्थन जताना का बुरा ही है समाज का काम? लेकिन इनकी आदत तो ये हो गई, इनकी मानसिकता इन लोगों की ऐसी बन गई कि आज से नहीं, शुरुआत से जब हाँ एसडीओ कोर्ट बना तब से लेकर आज तक की ये हमने ये देखने यहाँ है कि 5-7 जो भी अधिकारी गण यहाँ आए हैं उनके साथ उनको टारगेट बनाया गया है विशेषकर।
विशेषकर आदिवासी समाज के लोगों, क्यों और समाज के आते हैं उनके साथ में कभी आज तक नहीं हुआ? इसका कारण क्या है? वो एक बड़ा सोचनीय विषय है इस समाज को। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं इस बात के लिए कि वकील साहिबान समझ जाए इस बात के लिए। हम बार का कोई मतलब ऐसे विरोध नहीं करेंगे किसी प्रकार से, बार का हम सम्मान करते, संगठन कोई बुरा नहीं होता है हम, क्योंकि संगठन में हम भी कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े संगठनों में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन संगठन को चलाने वाले के कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वार्थ की भावना से और अपना दिखाने के लिए, नेता बनने के लिए आगे रहते हैं। ऐसी भावना न रखते हुए ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को सम्मान रहना चाहिए और सम्मान के साथ में उनको यहाँ रखना चाहिए। ये हमारी एक सबसे बड़ी है। अभी हमने जो निर्णय लिया है दो यहाँ कि ऐसी समाज के अंदर जितने भी समाज हैं वो अपने लेटर पैडों के आधार से और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे हम। और 25 तारीख को जो अभी पूर्व वक्ताओं ने जो बताया है वो एक रैली का हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं अभी। तो उस रैली के कार्यक्रम में भी हम भी हमारी औकात दिखा देंगे कि क्या है क्या नहीं है। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो मिनिस्टर वगैरह हैं उनको भी हमें ज्ञापन देने का हमारा विचार है। जब जयपुर जाकर दें चाहे कहीं से कैसे भी दें, वो भी एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाने का प्रयास करेगा और वहाँ असलियत को बताएगा इन लोगों को। ट्रांसफ़र एक रूटीन की प्रक्रिया होती है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये नहीं है किसी व्यक्ति को टारगेट करना, उसको नीचा दिखाना। क्योंकि ऐसे समाज का वंचित तबका ये किस प्रकार से आगे बढ़कर इस पोस्ट पर पहुंचता है, किस प्रकार से वो ऐसी अहमियत दिखाता है और उसको फिर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं लोग। ये तुच्छ मानसिकता वालों की ये कभी नहीं चलने देंगे, ये हम बर्दाश्त करने योग्य नहीं है इन लोगों। जितने लोग सही है कि सच्चाई क्या है इसमें, मैं ये नहीं कहता वकील हाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं या एसडीएम साहब सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, लेकिन दोनों के बातों को लेकर उनको यह ऐसा मामला माहौल बनाना चाहिए कि भाई वास्तविकता इसमें क्या है। लेकिन उन्होंने वास्तविकता को नहीं देखा है कि भेड़ चाल हो गई और लोग समर्थन करने जा रहे हैं, वास्तविकता को नहीं परखा उन्होंने कभी भी। इसलिए एसडीएम साहब की भी बातों को देखना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि साहब बात क्या है, उनसे भी पूछना चाहिए। फिर मेल में टिकट उनका समझौता किसी प्रकार से करना चाहिए। नवनीत जी कुमार के साथ में ऐसा हुआ था जिनका हम लोगों ने फिर विरोध प्रदर्शन किया तो दूसरे दिन कंप्रोमाइज़ किया और उसी दिन कंप्रोमाइज़ उनको करना पड़ा। तो ऐसी नौबत ना आए कभी, हम ये नहीं चाहते। अधिकारी हैं आज यहाँ कल कहाँ है, हमारे कोई रिश्तेदार थोड़ी है, हमारे कोई भाई बंद थोड़ी है, लेकिन उसका सम्मान जब लाया गया है, कोई भी विधायक लाए, सरकार भेजी है, कैसी भी है, उनका सम्मान जाने कि उनको विदा किया जाए। विरोध क्यों किया जाए? ऐसे चाहिए जैसे कैसे अनल के बात कही जाए, बड़ुआ है, बार है, फलान है, ऐसे अब शब्दों से मर्यादित शब्दों से उनको मतलब सही उनकी धूमिल करना ये संविधान के मुताबिक बड़े ही दुखनीय और निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। अधिकारी यहाँ पर लगाया जाता है सरकार द्वारा, वो ज्वाइन तो बाद में करता है, उसके पहले ही उस पर तरह तरह के लांछन लगाकर उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में जो अधिकारी ज्वाइन करता है और वो अधिकारी यहाँ के कर्मचारियों वकीलों के कहे अनुसार कार्य नहीं करता है, नियमानुसार संवैधानिक तरीके से कार्य करना चाहता है, तो वो उनको कार्य नहीं करने देते हैं और उन पर तरह तरह के लांछन लगाकर उनको आदर सहित तो लाते हैं और फिर यहाँ से बेइज्जत करके निकालने का कार्य किया है। आज तक भी हमारे नवलगढ़ में जितने एसटी के अधिकारी आए हैं उनको सबको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके निकाला गया है। तो मेरा यहाँ के राजनेताओं से, यहाँ के वकीलों से, यहाँ के कर्मचारियों से निवेदन है कि वो एसटी को भी कार्य करने का मौका दे। आज़ादी से लेकर अब तक वो लोग ही इन पदों पर जो आसीन थे, अब हमारे समाज का नंबर आया है तो हमारे समाज के लोगों को कार्य नहीं करने देते हैं। मेरा निवेदन है कि सहयोग की भावना से कार्य करे। हमारा अधिकारी अगर ये सुनील जिंगोनिया जी अगर भ्रष्ट है तो जांच करे पहले, अगर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप ये सिद्ध कर देंगे तो हम जिम्मेदारी लेते हैं उनकी। बड़े ईमानदार अधिकारी हैं, पहले जो भी लांछन लगे वो गलत लगाए गए हैं, इसका मैं विरोध करता हूँ। ऐसे अधिकारी को नाजायज परेशान नहीं करना चाहिए और उनको यहाँ कार्य करने देना चाहिए।